मेटा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अपना फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम करेगी बंद। अब इस मॉडल पर होगा काम। मेटा ने अपने प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स पर कंटेंट मॉडरेशन के तरीकों को पुनर्परिभाषित करने के लिए बड़े कदम उठाए हैं। कंपनी ने मंगलवार को घोषणा की कि वो अमेरिका में अपने थर्ड पार्टी फैक्ट चेकिंग प्रोग्राम को समाप्त कर रही है और इसकी जगह कंपनी यूजर द्वारा संचालित कम्युनिटी नोट्स प्रणाली को अपनाएगी, जहां यूजर्स कंटेंट को रेट और संदर्भ प्रदान कर सकेंगे। ये बदलाव मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग द्वारा जॉर्ज टाउन में दिए गए भाषण में किए गए फ्री एक्सप्रेशन के वादे को निभाने की दिशा में एक प्रयास है। अगर हम गलती से सिर्फ 1% पोस्ट को सेंसर कर देते हैं, तो ये भी लाखों लोगों पर असर डालता है। नई नीति बदलाव के मुख्य बिंदु: फैक्ट चेकर्स की जगह कम्युनिटी नोट्स। मेटा अपने फैक्ट चेकर्स को धीरे धीरे खत्म कर एक समुदाय चालित प्रणाली कम्युनिटी नोट्स को पेश करेगा। ये कदम पारंपरिक फैक्ट चेकिंग तंत्रों पर बढ़ते अविश्वास के जवाब में उठाया गया है, जिन्हें मेटा ने स्वीकार किया कि ये पहले राजनीतिक रूप से पक्षपाती रहे हैं। जुकरबर्ग ने कहा, फैक्ट चेकर्स बहुत अधिक राजनीतिक पक्षपाती हो गए हैं और उन्होंने विश्वास बनाने के बजाय उसे नष्ट कर दिया है। तो आने वाले कुछ महीनों में हम एक अधिक व्यापक कम्युनिटी नोट्स प्रणाली लागू करेंगे। कंटेंट पॉलिसियों का सरलीकरण। मेटा अपनी कंटेंट पॉलिसियों को सरल बनाएगा और इमिग्रेशन और जेंडर जैसे संवेदनशील विषयों पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाएगा। कंपनी का मानना है कि ये प्रतिबंध मुख्य धारा की चर्चा से अलग और बहुत अधिक सख्त हो गए थे। जुकरबर्ग ने कहा, जो समावेशिता बढ़ाने के लिए शुरू हुआ था, वो अब अलग अलग विचारों वाले लोगों की राय बंद करने और उन्हें अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। लिहाजा हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि लोग हमारे प्लेटफॉर्म्स पर अपने विश्वास और अनुभव साझा कर सकें। कंटेंट मॉडरेशन फिल्टर का समायोजन। मेटा अनावश्यक सेंसरशिप को कम करने के लिए अपने मॉडरेशन फिल्टर्स को हल्के उल्लंघनों के मामलों में ढील देगा। अब कार्रवाई करने से पहले यूजर्स की रिपोर्ट्स पर भरोसा किया जाएगा। ये बदलाव सही पोस्ट को गलती से हटाए जाने की घटनाओं को कम करने के लिए किया गया है। जुकरबर्ग ने समझाया, पहले हमारे पास ऐसे फिल्टर थे जो किसी भी नीति उल्लंघन के लिए स्कैन करते थे। अब हम इन फिल्टर्स को केवल अवैध और गंभीर उल्लंघनों पर केंद्रित करेंगे और इन्हें कम करके हम अपने प्लेटफॉर्म्स पर सेंसरशिप को काफी हद तक घटाने जा रहे हैं। सिविक कंटेंट की पुनः शुरुआत। यूजर्स के तनाव को कम करने के लिए राजनीतिक पोस्ट को सीमित करने के बाद मेटा ने सिविक और राजनीतिक कंटेंट को वापस लाने का निर्णय लिया है। ये उन यूजर्स की प्रतिक्रिया के जवाब में किया गया है जो फिर से राजनीतिक चर्चाओं में भाग लेना चाहते हैं। जुकरबर्ग ने कहा, ऐसा लगता है कि अब हम एक नए दौर में हैं और हमें यूजर से ये प्रतिक्रिया मिल रही है कि वे फिर से इस प्रकार का कंटेंट देखना चाहते हैं। हम इसे फेसबुक, इंस्टाग्राम और थ्रेड्स में धीरे धीरे शामिल करना शुरू करेंगे, जबकि कम्युनिटीज को दोस्ताना और सकारात्मक बनाए रखने के लिए काम करेंगे। ट्रस्ट और सेफ्टी टीमों का स्थानांतरण। मेटा अपनी ट्रस्ट और सेफ्टी और कंटेंट मॉडरेशन टीमों को कैलिफोर्निया से टेक्सास स्थानांतरित करेगा। ये कदम कंटेंट समीक्षा और मॉडरेशन के लिए एक ऐसा नया वातावरण बनाने की दिशा में उठाया गया है जो कंपनी के अपडेटेड दृष्टिकोण के साथ बेहतर मेल खाता हो। जुकरबर्ग ने कहा, अमेरिका में हमारी कंटेंट समीक्षा टीम अब टेक्सास में आधारित होगी। ये बदलाव हमारे संचालन को सरल बनाने और पूरी प्रक्रिया को बेहतर बनाने में मदद करेगा।